साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है अनमोल साखियाँ। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो किसान रोज सुबह उठकर दूर झरनों से साफ पानी लाया करता था। इस काम में वो किसान अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। अब उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा घड़ा एकदम सही था। सासंगत जी, इसी वजह से रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बचता था, और ऐसा 2 सालों से चल रहा था। अब सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। सासंगत जी, फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा कि क्यों, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? अब फूटे हुए घड़े ने कहा कि शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही मैं पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती जा रही है। फूटे हुए घड़े ने बड़े ही दुखी होते हुए कहा। सासंगत जी, किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते समय तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखना। अब फूटे हुए घड़े ने वैसा ही किया। वो रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया और ऐसा करने से फूटे हुए घड़े की उदासी कुछ दूर हो गई और घर पहुँचते पहुँचते फिर से घड़े के अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से माफ़ी मांगने लगा। सासंगत जी, किसान ने कहा, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने तुम्हारी कमी का लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और तुमने पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को ईश्वर को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। अब तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर सकता था? सासंगत जी, किसान की बात को सुनकर फूटा हुआ घड़ा बहुत खुश हुआ। सासंगत जी, इसी तरह हम सभी के अंदर भी कोई ना कोई कमी तो होती ही है, पर यही कमियां हमें कई बार अनोखा बना देती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा हुआ घड़ा भी अच्छे घड़े से ज़्यादा मूल्यवान हो जाएगा, क्योंकि कमी तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई होती ही है। हमें किसी की कमी को ना ध्यान देते हुए उसके अंदर की अच्छाई को देखना चाहिए, तभी हमारा जीवन बहुत ही सुखमय बन सकता है। सासंगत जी, फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।